हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? ओके। तो आज की क्लास में हम लोग अल्कीन के कुछ जनरल मेथड्स डिस्कस करेंगे जिनको यूज करके हम लोग अल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। तो अल्कीन के कुछ जनरल मेथड्स हम लोग देखेंगे जिनको यूज करके हम लोग अल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए कि अल्कीन जो है इसकी पहचान आपको कैसे होगी। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और अल्कीन की पहचान कैसी होगी कि आपको कार्बन की चेन में कहीं भी दो कार्बन के दरमियान कम से कम एक डबल बॉन्ड जरूर नजर आएगा, ठीक है। और इस तरह से जो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है, याद रखिएगा, इट इज ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और इसी तरह से अल्कीन जो है इसको ओलिफिन्स भी कहा जाता है। अल्कीन्स आर आल्सो नोन एज ओलिफिन्स। ओलिफिन्स का क्या मतलब है? ये एक लैटिन वर्ड ओलिफेंट से ड्राइव किया गया है। ओलिफेंट से ड्राइव किया गया है। इसका मतलब है ऑयल फॉर्मिंग। क्या मतलब है इसका? ऑयल फॉर्मिंग। क्यों इसको ऑयल फॉर्मिंग बोलते हैं? क्योंकि अल्कीन्स के जो लोअर मेंबर हैं, लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कीन, लोअर मेंबर्स कौन से हैं? यानी इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, यानी C2 से C4 तक जो चेन है अल्कीन की, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इनको क्या बोलेंगे? लोअर मेंबर्स। तो लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कीन जो हैं give oily products when react with halogens like chlorine or bromine। तो जब लोअर मेंबर ऑफ अल्कीन जो है क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो प्रोडक्ट हम लोगों को मिलते हैं वो ऑयली प्रोडक्ट होते हैं। इसी वजह से अल्कीन्स को ओलिफिन्स भी कहा जाता है। अल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज CnH2n। सबसे पहला मेथड जो अल्कीन को बनाने का है, बहुत ही सिंपल, बहुत आसान मेथड, दैट इज डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो देखें, आपको नाम की तरफ फोकस करना है। अगर आप इस नाम को अच्छे से समझ जाएं तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। देखिए, हमने कौन सा कंपाउंड लेना है अल्कीन को बनाने के लिए? हमने लेना है अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? कोई भी अल्काइल ग्रुप और हैलोजन लगी हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। अब सवाल ये है कि अल्काइल हैलाइड हमने कौन सा यूज करना है? यानी अल्काइल हैलाइड में हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अवेलेबल है। अब फ्लोरीन जो है, अगर हम लोग अल्काइल फ्लोराइड की बात करें तो अल्काइल फ्लोराइड में ये जो फ्लोरीन का अल्काइल ग्रुप के साथ जो बॉन्ड होता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। क्यों? फ्लोरीन का साइज बहुत स्मॉल है। इधर जो अल्काइल ग्रुप लगा होता है इनके मुकाबले में इसका साइज स्मॉल है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाती है और बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और आसानी से इसकी ब्रेकिंग नहीं होती। इसलिए हम लोग जनरली जो है वो अल्काइल फ्लोराइड यूज नहीं करते। हम लोग जनरली जो है वो अल्काइल क्लोराइड
या अल्काइल ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने अल्काइल ग्रुप कौन सा लेना है कि अल्काइल ग्रुप कौन से होते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, सो ऑन। तो याद रखिए हम लोग मिथाइल यूज नहीं कर सकते, यानी हम लोग अल्काइल की जगह मिथाइल ग्रुप नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि जो अल्कीन है इसका सबसे जो स्मॉलेस्ट मेंबर है वो इथीन है, और इथीन में भी अगर आप लोग देखें तो आपको 2 कार्बन नजर आते हैं। तो अगर हम लोग मिथाइल हैलाइड लेंगे, यानी हम लोग ये वाला कंपाउंड ले लेते हैं मिथाइल क्लोराइड, तो हम लोग इससे अल्कीन कैसे बना सकते हैं? हम लोग इस कंपाउंड से अल्कीन नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन ही है, और अल्कीन की कहानी 2 कार्बन से स्टार्ट होती है। तो हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड को तय कर लिया कि अल्काइल ग्रुप मिथाइल हम लोगों ने यूज नहीं करना, और हैलोजन में से फ्लोरीन को यूज नहीं करना। ज्यादातर हम लोग क्लोरीन और ब्रोमीन को यूज करते हैं, आयोडीन को भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड लेना है, तो चले हम लोग कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं सिवाय मिथाइल के। चले हम लोग सिंपल अल्काइल हैलाइड लेते हैं, CH3 CH2 और ये क्लोराइड। इसका नाम क्या है? इथाइल। ये इथाइल ग्रुप है और आगे क्लोरीन है, तो बोलेंगे इथाइल क्लोराइड। अब अल्काइल हैलाइड हमने यहां पे चूज कर लिया। अब करना क्या है हमने अल्काइल हैलाइड का, जरा गौर से देखें, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। याद रखें अगर हो ना वर्ड हाइड्रोजिनेशन तो इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर वर्ड हो हैलोजिनेशन तो इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ हैलोजन। यहां पे जो वर्ड स्टार्ट में डी लिखा हुआ है, DE, इसका मतलब होता है रिमूवल, कि आपने किसी चीज को रिमूव करना है, इसलिए हम लोग डी यूज करते हैं। तो डिहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करो, साथ में हैलोजिनेशन है मतलब हैलोजन को भी रिमूव करो, ऑफ अल्काइल हैलाइड। यानी आप अल्काइल हैलाइड लो, उसमें से हाइड्रोजन को भी रिमूव करो, उसमें से हैलोजन को भी रिमूव करो, तो आप अल्कीन को प्रिपेयर कर लें। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? हैलोजन भी नजर आ रही है यहाँ पे, और हम लोगों को हाइड्रोजन भी नजर आ रही है। तो चले मैं इस कंपाउंड को थोड़ा इस तरह से लिख लेता हूँ, CH3। ये चलो इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, CH2, ये एक H को मैं ऐसे करके लिख देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास CH2 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Cl। अब हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, हमने हाइड्रोजन को भी रिमूव करना और हैलोजन को भी रिमूव करना है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब आप यहां से देखिए, अगर आप लोग ये वाली हाइड्रोजन को और इस वाली हैलोजन को रिमूव कर दें यहां से, ये दोनों बॉन्ड यहां से जब ये दोनों एटम यहां से जब निकल जाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? CH2 इस कार्बन के भी 2, ये 3 बॉन्ड, इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड। तो अल्टीमेटली जब ये दोनों एटम यहां से रिमूव होंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। अब सवाल ये है कि ये दोनों जो एटम है, एक हाइड्रोजन है एक हैलोजन है, इनको रिमूव करना किस रिएजेंट है? तो याद रखें हम लोग यूज करते हैं अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हम लोग अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास अल्कीन बन जाता है। साथ में ये पोटेशियम है, इसके ऊपर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। OH के ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। ये OH और ये H मिलके वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये K पॉजिटिव और ये जो Cl एटम यहां से निकलता है ये KCl में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारे पास अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है। चलिए मैं इसका मैकेनिज्म आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं कि रिएक्शन किस तरह से हुआ है। देखिए हमारे पास क्या है? अल्काइल हैलाइड, ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन CH2, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्लोरीन। ठीक है। अब ये जो KOH है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और बेस किस सब्सटेंस को कहते हैं? बेस ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं
जो हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट करने की एबिलिटी रखता है। तो ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या डोनेट करेगा? हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, बेस का काम क्या होता है? प्रोटॉन को जो है वो अट्रैक्ट करना, हाइड्रोजन आयन को अट्रैक्ट करना। जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। अब ये बेस है, ये इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि बेस का काम प्रोटॉन को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो देखें इस कार्बन के 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। इस कार्बन के देखिए तो एक यहाँ पे दूसरा बनेगा, 2 हाइड्रोजन के साथ 4 और ये 5। तो यहाँ से ये चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये बॉन्ड जो है यहाँ पे इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा? हमारा रिजल्ट ये निकलेगा कि CH2, यहाँ पे एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया, ये डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या हो गया? CH2, ये भी एक स्टेबल कंपाउंड बन गया। इस Cl नेगेटिव यहाँ से निकल गया, OH और ये H मिलके क्या बन गए? वाटर, H2O, और साथ में क्या है? Cl नेगेटिव। अब ये जो बेस का हाइड्रोक्साइड आयन तो यहाँ पे यूज हो गया, पोटेशियम आयन बचा हुआ है यहाँ पे, तो ये पोटेशियम आयन और ये हाइड्रोक्साइड आयन, ये दोनों मिलके क्या बन गए यहाँ पे? बल्कि क्या? पोटेशियम आयन, और यहाँ पे क्या ये यूज हो गया है? Cl नेगेटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, तो ये क्या बन जाएगा? KCl। तो इस तरह से हमारे पास वाटर, KCl और अल्कीन की प्रिपरेशन होगी। तो याद रखें जितना बड़ा हम लोग अल्काइल हैलाइड लेंगे उतनी ही बड़ी हमारे पास अल्कीन बन जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये वाला अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं CH3 CH2, यहाँ पे हमारे पास आ गया CH2 और यहाँ पे आ गया ब्रोमीन। हम लोग अल्कोहलिक के OH के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? इस कार्बन से ये ब्रोमीन निकलेगी, इसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगी, हमारे पास क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, साथ में H2O और साथ में KBr। तो जितना बड़ा अल्काइल हैलाइड उसी करस्पॉन्डिंग उतनी ही बड़ी अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हम लोग इस रिएक्शन को जनरली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, CH2 CH2 और यहाँ पे हमने लगा दिया ब्रोमीन। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाना है? अल्कोहलिक KOH, यानी अल्कोहल की प्रेजेंस। अगर आप अल्कोहल नहीं लिखेंगे तो बात गलत हो जाएगी, तो अल्कोहल को मेंशन करना जरूरी है। तो अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होता है। तो ये K जो है ये इस ब्रोमीन के साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन इस OH के साथ मिल जाएगा, जैसे अभी मैकेनिज्म में हमने बात की। तो क्या हमारे पास बनेगा? CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस KBr। तो ये हमने जनरल रिप्रेजेंट कर दिया इस सेक्शन को। ये फर्स्ट मेथड था अल्कीन को प्रिपेयर करने का। सेकंड मेथड देखते हैं जो कि बहुत ही आसान मेथड है अल्कीन को प्रिपेयर करने का। अच्छा जी, दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है डी हेलोजिनेशन। आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। डी हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन को रिमूव करना है हम लोग ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड, तो हम लोगों ने कौन सा कंपाउंड लेना है? हमने लेना है विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल का क्या मतलब होता है? विसिनल डाइहैलाइड का मतलब होता है दो एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन का होना। यानी ये कार्बन ये दोनों एडजेसेंट हैं और दोनों कार्बन पे किसी भी हेलोजन का, कौन सी चले हम लोग ब्रोमीन यूज कर लेते हैं यहाँ पे, तो दो एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन के होने को हम लोग बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। बाकी इसकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये इधर हाइड्रोजन, ये इधर हाइड्रोजन। इस कंपाउंड को जनरली हम लोग क्या बोलेंगे? विसिनल डाइहैलाइड। ये दो हेलोजन, अभी तो डाइहैलाइड बोल रहे हैं। विसिनल का मतलब एडजेसेंट कार्बन। तो विसिनल डाइहैलाइड में हम लोग डी हेलोजिनेशन कर दें, मतलब इस कंपाउंड में से हेलोजन को रिमूव कर दें। ये हेलोजन है,
ये हेलोजन, इसको रिमूव कर दें तो हम लोग अल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब इन हेलोजन को रिमूव किसने करना है, रिएजेंट याद रखें, हम लोग यूज करते हैं जिंक डस्ट। जिंक डस्ट मतलब जिंक के पीसेस को हम लोग यूज करते हैं। ये जो जिंक होता है ये इन दोनों हेलोजन को यहां से रिमूव कर देता है, तो हमारे पास क्या बन जाता है CH, यहाँ पे CH। जब दोनों हेलोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे अल्टीमेटली यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और ये Z है इन दोनों ब्रोमीन के साथ मिलके जिंक ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो रिएक्शन है जिंक डस्ट के साथ हम लोगों को एनहाइड्रस सॉल्वेंट भी रिक्वायर होते हैं। एनहाइड्रस का मतलब क्या है, जिसमें वाटर प्रेजेंट ना हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एनहाइड्रस मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिसमें वाटर ना हो, नमी ना हो। तो हम लोग एनहाइड्रस सॉल्वेंट जो यहाँ पे यूज करते हैं दैट इज यूजुअली मेथनॉल, मिथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन टेक प्लेस होता है। हम लोग मिथाइल अल्कोहल के साथ साथ एसिटिक एसिड को भी एज अ सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, तो इसको यूज कर लें तब भी ठीक, या इस सॉल्वेंट को यूज कर लें तब भी ठीक। तो इसकी प्रेजेंस में डीहेलोजिनेशन हो जाती है विसिनल डाइहाइड्राइड की, तो हमारे पास क्या बन जाता है अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। अच्छा, विसिनल के बिल्कुल रिलेटेड एक वर्ड है जेमिनल। अगर आपसे कहा जाए कि जेमिनल डाइहाइड्राइड का क्या मतलब है, जेमिनल डाइहाइड्राइड का मतलब होता है एक ही कार्बन पे दो हेलोजन। एक ही कार्बन पे जब दो हेलोजन हो तब याद रखें इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे जेमिनल डाइहाइड्राइड, यानी एक ही कार्बन पे दो हेलोजन। और विसिनल का मतलब क्या, दो एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन, इसको हम बोलेंगे विसिनल डाइहाइड्राइड, इसको बोलेंगे जेमिनल डाइहाइड्राइड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोई भी कंपाउंड ले लें जो कि विसिनल डाइहाइड्राइड हो। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कंपाउंड यूज करते हैं कार्बन, ये कार्बन, ये वाले दो कार्बन जो हैं इन दोनों के साथ हम लोग हेलोजन लगा देते हैं ताकि विसिनल डाइहाइड्राइड बन जाए। अब इसको जितनी मर्जी बड़ी चेन के साथ जोड़ दो कोई इशू नहीं है। जैसे यहाँ पे आप लिख दें CH2, यहाँ पे लिख दें CH3, यहाँ पे आप लोग लिख दें सिर्फ CH3। तो अब क्या करेंगे हम लोग इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास विसिनल डाइहाइड्राइड। क्यों, क्योंकि दो एडजेसेंट कार्बन पे यहाँ पे हेलोजन जो है वो प्रेजेंट है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे जिंक डस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मेथनॉल। तो जिंक क्या करेगा, इन दोनों हेलोजन को रिमूव कर देगा और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो हमारे पास ZnCl2 जिंक क्लोराइड और साथ में हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। ठीक है, इस तरह से हम लोग अल्कीन की प्रिपरेशन कर लें।